हेलो स्टूडेंट्स, आज एसिड बेस एंड सॉल्ट के डे 2 में हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में। व्हाट इज एसिड। इसके पहले क्लास में हमने जान लिया है इंडिकेटर्स के बारे में। व्हाट इज इंडिकेटर। एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं। एट फर्स्ट हम लोग जानेंगे एसिड वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ। तो ये एसिड वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से बना है और वो लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस और एसियर, ये दोनों वर्ड ही यूज होता है। कहीं एसिडस मिलेगा, कहीं एसियर मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो एसिड जो है लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एसिडस और एसियर। ये कौन सा वर्ड है? ये है लैटिन वर्ड। ठीक है। और इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है सॉवर इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में खट्टा। सॉवर मतलब खट्टा। दैट मीन्स वी कैन से द सबस्टांस विच आर सॉवर इन टेस्ट कंटेन्स एसिड। दैट मीन्स जिस सबस्टांस को हम लोग अगर चखेंगे और हमें खट्टा लगेगा तो वो एसिड कंटेन करता है। तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जो सॉवर इन टेस्ट, दैट मीन्स टेस्ट में खट्टा होता है। फॉर एग्जांपल लेमन, अभी समर सीजन में बहुत ज्यादा यूज होता है। सभी शरबत बना करके पीते हैं इसका। ऑरेंज, टोमेटो, मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स, मेनी मोर। ऐसा बहुत सारा होता है जो टेस्ट में क्या होता है? खट्टा होता है। दैट मीन्स ये सभी सब्सटेंस क्या करता है? कोई ना कोई एसिड कंटेन करता है, इसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। इसके पहले हम लोग एसिड का डेफिनेशन जान लेते हैं। एसिड को कैसे डिफाइन किया जाता है उस चीज को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले नहीं कहा जा सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो हम लोगों को पढ़ना है वो एसिड के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, ये आर्हेनियस थ्योरी जो है, आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम था। ये साइंटिस्ट स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट। आर्हेनियस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इसे किसने प्रपोज किया था? SVANT, सावंत आर्हेनियस, इन्होंने किया था। और ये एक स्वीडिश केमिस्ट है, और ये थ्योरी जो है प्रपोज हुआ था 1884 में। ठीक है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एसिड के बारे में, इस चीज को हम लोग जानते हैं। दैट मीन्स हम लोग डेफिनेशन जानेंगे एसिड के बारे में थ्रू आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के थ्रू पढ़ेंगे। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलता है? द सबस्टांस which liberate H plus ion in aqueous solution। दैट मीन्स जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन लिबरेट करेगा इट्स कॉल्ड एसिड। उसे क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे।
दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के साथ ऐड करेंगे एसिड को, और वो अगर H+ आयन लिबरेट करे तो उसे एसिड बोलेंगे। उसी तरीके से बेस के लिए आर्हेनियस थ्योरी है कि जब वो OH- आयन, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन अगर वो रिलीज करेगा तो उसे हम लोग बेस बोलेंगे। तो यहां पे क्या है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उस सब्सटेंस को हम लोग एसिड्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल HCl, जब HCl का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये रिलीज करेगा H+ एक्वस और Cl- एक्वस। दैट मीन्स which kind of ion is formed in aqueous solution? Hydrogen ion, H+ ion. That means when aqueous solution of acid is taken, then hydrogen ion is formed. But यहां पे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयन फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन फ्रीली फ्लोट नहीं करता है, फ्री मूव नहीं करता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होकर के, इमीडिएटली ऐड होकर के ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा कि जब ये HCl लिबरेट होगा तो ये H+ आयन, सॉरी HCl जब डिसोसिएट होगा H+ आयन और Cl- आयन में, तो ये H+ आयन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म कर देगा H3O+ आयन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इस चीज का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ये लिबरेट होता है जो इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ये फ्रीली फ्लोट नहीं करता है। अब इस चीज का ये जो है एक सिंपल इक्वेशन है, बस समझने के लिए है, बट एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा उसको हम लोग जानते हैं। वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, दैट इज वाटर में जब ये ऐड किया जाएगा एसिड, तो एक्चुअल रिएक्शन क्या होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, HCl एक्वस प्लस H2O, देन H3O प्लस और Cl- विल फॉर्म। दैट मीन्स जब ये H+ आयन लिबरेट होगा तो ये इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल से ऐड होकर के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, HBr प्लस H2O, इट विल फॉर्म H3O प्लस Br माइनस। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल इक्वेशन हुआ। बट सिंपली हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, HCl लेते हैं एक्वस और ये मेरा कन्वर्ट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है H+ में और Cl- में। ये हो गया मेरा सिंपल, दैट मीन्स बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट एक्चुअल में हमारा होता कैसा है, ऐसा इक्वेशन होता है या ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि HCl जब वाटर के साथ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स जब एसिड वाटर के साथ ऐड हो रहा है, उसका एक्वस सॉल्यूशन जब लिया जा रहा है तो H+ आयन लिबरेट हो रहा है, H+ आयन निकल रहा है, तो वो वाटर में H+ आयन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन से acids are those compound which increase concentration of H+ ion in aqueous solution और in water। That means एसिड ऐसा कंपाउंड है जो क्या करेगा, वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग कुछ टाइप ऑफ एसिड जान लेते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसे हम लोग ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स दो टाइप होगा, एक होगा हाइड्रा एसिड और दूसरा होगा ऑक्सी एसिड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझो। देखो, हाइड्रा एसिड में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स द एसिड इन विच ऑक्सीजन एटम is not present
एंड अदर एलिमेंट्स में भी प्रेजेंट, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन दूसरा हाइड्रोजन के अलावा दूसरा जो है प्रेजेंट रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल लिए थे HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा जो है क्लोरीन है। HBr, HI, ये सभी क्या एसिड्स है, बट यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा जो है एलिमेंट प्रेजेंट है, तो these are called हाइड्रा एसिड। बट जब हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है, दैट मीन्स द एसिड इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा और तीसरा कोई एलिमेंट रहे या ना रहे उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, H2CO3, these are oxy acid. That means here oxygen is present other than hydrogen. हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तीसरा कोई रहे, नाइट्रोजन रहे, कार्बन रहे या सल्फर रहे, उससे मतलब नहीं है, बट अगर हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग ऑक्सी एसिड बोलेंगे। तो एक तरीके से तो हम लोग ऐसे इसको हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड में डिवाइड करते हैं। दूसरा जो मेन हम लोग को जानना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हम लोग जानते हैं, देखो एसिड जो हमें ऑब्टेन होता है वो दो तरीके से ऑब्टेन होता है। अभी हम लोग एसिड की बात किए थे, उसमें क्या था, इसमें हम लोग मेनली प्लांट प्रोडक्ट को जाने थे। प्लांट प्रोडक्ट में मेरा क्या था, जितना भी फ्रूट्स थे, अभी कुछ फ्रूट्स का मैंने नाम लिखा था, ये सारे के सारा क्या है, या कुछ वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो का नाम लिखा था, तो ये सभी प्लांट प्रोडक्ट है। तो कुछ एसिड्स होते हैं जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होता है, कुछ एसिड होते हैं जो मेन मेड होते हैं, दैट मींस जो अर्थ के मिनरल से जो है बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एसिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हम लोग किसे बोलेंगे, द एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट से ऑब्टेन होगा उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट या ओनली प्लांट और एनिमल्स। एंड मिनरल एसिड विच आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। जो मिनरल से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्लांट या एनिमल की अगर बात करें, तो जैसे ऑरेंज हो गया या लेमन हो गया, इसमें हम लोग को सिट्रिक एसिड मिलता है। अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्ट की बात करें, मिल्क प्रोडक्ट से जो हमें मिलता है तो वो एनिमल प्रोडक्ट होगा, जैसे मिल्क हो गया या कर्ड हो गया, इसमें हम लोग को लैक्टिक मिलता है, लैक्टिक एसिड हो गया। अगर हम लोग बात करें टोमेटो की, टमाटर की, तो उसमें हम लोग को ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। तो ये सभी एसिड जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है। बट मिनरल एसिड में क्या होगा, जो मिनरल से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, H2SO4, HNO3, H2CO3 और भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी क्या है, मेरा मिनरल एसिड है। दैट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोक्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सभी क्या है, मिनरल एसिड है। ये मिनरल से तैयार किया जाता है। बट ये सारा एसिड क्या है, मेरा ऑर्गेनिक एसिड है, जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो अभी हम लोग कुछ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में जानेंगे।
किस प्लांट प्रोडक्ट में या एनिमल प्रोडक्ट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इस चीज को अभी हम लोग जानेंगे। अब देखो यहाँ पे हम कुछ प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट का नाम लिख रखे हैं और उसमें कौन सा एसिड है वो लिख दिए। इस चीज को समझो। देखो ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, या इसी के स्पीसीज का कोई दूसरा अगर प्रोडक्ट होगा उसमें भी क्या होगा, सिट्रिक एसिड ही होगा। अब विनेगर जो लगभग सभी के घर में होता है, किचन में होता है, इसमें होता है एसिडिक एसिड। विनेगर जो फूड प्रोडक्ट में यूज होता है, कुछ भी बनाने में यूज होता है, और इसमें 4% जो है 4 to 7% एसिटिक एसिड होता है और बाकी वाटर होता है। टेमरिंड जिसको इमली बोलते हैं, ठीक है, ये टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है प्रेजेंट। टोमेटो एंड गुआवा, ठीक है, टमाटर और अमरूद, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब बात करें सावर मिल्क या कर्ड, दैट मीन्स दही में या खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, और ये सभी को पता होगा कि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो इस चीज को तैयार करता है। इसके बाद एंड स्टिंग, दैट मीन्स चींटी जो काटती है तो उसका जो दैट मीन्स डंक मारना। हनी बी स्टिंग जो मधुमक्खी होता है वो काटता है। तो मधुमक्खी काटे या हनी भी काटे तो हमें बहुत ज्यादा क्या होता है, बर्निंग जो है फीलिंग होता है, दैट मीन्स जलन जैसा जो है हम लोग जो है फील करते हैं। या नेटल स्टिंग, ये एक प्लांट होता है उसमें भी स्टिंग निकला होता है, जो अगर हमारे स्किन में अगर लग जाता है तो वहां पे भी क्या होता है, बर्निंग सेंस हम लोगों को फील होता है। तो वहां क्या होता है कि एंट हो या हनी बी हो या नेटल स्टिंग हो, उसमें एसिड होता है प्रेजेंट जो हमारे स्किन में चला जाता है और उसी कारण हम लोग को बर्निंग होता है। तो वहां कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड, ये IUPAC नेम है। इसके बाद अनियन और इम्बेलिका जिसे हम लोग आंवला बोलते हैं, और कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम फाइलेंथ्रस, ये भी लिखा हुआ मिलेगा। इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड, दैट मीन्स अनियन में और इम्बेलिका का ही जो है साइंटिफिक नेम है फाइलेंथ्रस। इस दोनों में प्रेजेंट क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। दैट मीन्स ये सारा एसिड जो है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक, फॉर्मिक या एस्कॉर्बिक, ये सभी के सभी मेरा कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड दैट मीन्स नेचुरली ऑकरिंग एसिड। हमने दो तरीके से जाना, एक तो ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड, दैट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण उसका नाम है। दूसरा हम लोग जाने ऑकरेंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। एक और इसका कैटेगराइजेशन है जो होता है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है ये दो पार्ट में, दैट मीन्स ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसमें हम लोग को डिटेल में नहीं जाना, बट थोड़ा समझेंगे हम लोग कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे और वीक एसिड हम लोग कैसे बोलेंगे। तो यहां पे समझो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है, दोज एसिड विच आयोनाइज कंप्लीटली, जो क्या होता है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। which ionized completely in aqueous solution। जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड हम लोग किसको बोलेंगे, which ionized partially in aqueous solution और in water। दैट मीन्स जो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा
उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और जो पार्शियली आयोनाइज होगा उसे हम लोग वीक एसिड बोलेंगे। अब ये आयोनाइज होना क्या है, तो उसको हम लोग सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन लिबरेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो कंप्लीट हाइड्रोजन लिबरेट कर दिया तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, अगर कंप्लीट नहीं लिबरेट किया तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, वो पार्शियली आयोनाइज हुआ। तो इसका हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे हम लोग और वीक एसिड किसे बोलेंगे। तो यहां पे समझो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग कुछ एसिड का एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल HCl। HCl क्या होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन में अगर जाएगा, दैट मींस इसका एक्वा सॉल्यूशन अगर लेंगे तो ये कंप्लीट H+ और Cl- आयन का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम बात कर लें H2SO4 का, अगर इसका हम लोग एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो ये हमें H+ देगा और SO4- देगा। ठीक, ये 2 हाइड्रोजन होता है, यहां हम 2 दिखा देंगे। बट अगर हम बात करें CH3COOH, ये है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। इसका अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो ये लिबरेट करता है CH3COO- प्लस H+ आयन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, बस एक हाइड्रोजन लिबरेट किया, बाकी का बच गया। ठीक है, बट यहां पे 2 हाइड्रोजन था, दोनों लिबरेट हो गया, यहां एक था वो लिबरेट हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में कंप्लीटली आयोनाइज कहलाएगा, ये पार्शियली आयोनाइज कहलाएगा। ठीक है, दैट मींस एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, ये हो गया वीक एसिड, और ये दोनों क्या हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब अगर हम वीक स्ट्रॉन्ग की और अगर बात कर ले तो HBr, यहां लिख देते हैं HBr, ये भी मेरा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, ये भी मेरा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो कि हम HCl की बात करें, HBr या HNO3, H2SO4, ये सभी क्या है मिनरल एसिड्स है। दैट मींस वी कैन से मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मींस मिनरल एसिड एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, बट यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाएगा, यहां पे एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है, बट ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये भी मेरा पार्शियली ही आयोनाइज होगा, बट ये क्या है मेरा मिनरल एसिड है। तो कुछ मिनरल एसिड, few mineral acids are weak, but most of the mineral acids are strong acid। अब अगर हम लोग वीक एसिड की बात करें तो जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है, वो सभी क्या होगा वीक होगा। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, दैट मींस ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑल आर वीक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द एसिड्स विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड विच पार्शियली आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। वीक एसिड का एग्जांपल भी हम लोग जान लिए और स्ट्रॉन्ग एसिड का भी हम लोग एग्जांपल जान लिए। तो ये था हम लोग टाइप ऑफ एसिड पढ़ लिए, जिसमें हम लोग जान लिए ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ यही दोनों टाइप होगा। और भी अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का और भी कुछ अगर कॉन्सेप्ट समझे तो देखो, एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, ये मेटल के साथ या मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो फास्ट रिएक्ट करेगा मेटल या कार्बोनेट ऑफ मेटल, बट वीक एसिड जो है वेरी स्लो रिएक्ट करता है मेटल के साथ या
कार्बोनेट्स ऑफ मेटल के साथ. दैट मीन्स वी कैन से स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट फास्ट विथ मेटल और कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, बट वीक एसिड रिएक्ट स्लोली विद मेटल्स और कार्बोनेट्स ऑफ मेटल. आज के क्लास में हम लोग इतने ही जानेंगे. क्लास अगर अच्छा लग रहा है और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा.